गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 9वीं की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी वैज्ञानिक कहानी जो हम कल शुरुआत की थी और उसके आगे की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। अगर हमने अभी हमें आपको समझाया नहीं, अपने आप को समझाया नहीं, बहुत सारी सुविधा के कारण अगर हम उनके पीछे लगे और अपने शरीर की अगर हलचल कम हो गई तो हमें भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। उसी संदर्भ में डॉक्टर अपहरण किया गया है और वो अपहरण के बाद क्या हो रहा है यही हम देखने वाले हैं, डॉक्टर का अपहरण। तो चलिए हम ये पाठ के आगे के परिचित क्रमांक 3 और 4 देखते हैं। अब तो देखा है कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो चुका है और उनकी बीवी जो है उनके ऊपर क्या बीत रही है वो हम देखने वाले हैं। तो परिचित क्रमांक 4, हाँ, पेज नंबर 22। देखो, अभी वो चले गए हैं, उनको लेके गए हैं और उसके पास पुलिस को भी कहीं पता नहीं चल रहा है कि डॉक्टर भटनागर कहाँ गए। तो उनके पास उनकी बीवी की हालत क्या है ये हम देखने वाले हैं। देखो, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। बहुत दिन हो गए, महीने बीत गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई अता पता नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो बेचारी उनकी बीवी रोज़ सुबह उठती थी और दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी और डॉक्टर भटनागर के आने का इंतज़ार करती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन इन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। मतलब जब उन्होंने पहिए देखे गाड़ी के तो उनको लगा कि डॉक्टर भटनागर आ गए, लेकिन वो नहीं थे। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना कर दी और पुलिस का एक ताफा जो था, बहुत सारे लोग पुलिस वाले वहाँ पे आ गए, लेकिन उनको निशान के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी, और उनको एक सीढ़ी मिली और लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए। मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन, हेल्पलेस। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, और वो कौन बोल रहे थे सीढ़ी में? डॉक्टर भटनागर। अभी वो क्या बोल रहे थे वो हम देखने वाले हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं अन्य सौर मंडल के ग्रह पे हूँ। अन्य, देखो, हमारी पृथ्वी एक सौर मंडल का एक भाग है। एक सौर मंडल का एक भाग है, मतलब प्लैनेट, एक छोटा सा प्लैनेट है। और जो सोलर प्लैनेट एक बड़ा सा प्लैनेट है, हाँ, और सोलर प्लैनेट का एक प्लैनेट है। जैसे कि मतलब देखो, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाती हूँ। ये सूरज है, और सूरज के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट्स है। ये आप हिस्ट्री में पड़े हुए, कोई पास है कोई दूर है, इस तरह से रहे, इससे गोल गोल फिरते। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ये एक ही नहीं है, बहुत सारे, मतलब कहीं दूसरी तरह यहाँ पे होगा, और यहाँ भी उसका अलग से होगा। एक कल्पना है, या ये सच है या नहीं ये बता नहीं सकती, ये कल्पना के आधार पर कहानी है। तो दूसरा एक सौर मंडल है और वहाँ पे वो सौर मंडल के ग्रह पे हो। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है। हम पृथ्वी वाला क्या सोचते हैं, एक ही सूर्य है, और उनके जो नेपच्यून, ये जो है प्लूटो वगैरह, पृथ्वी, बुध, ये सब इतने ही ग्रह हैं। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी और ग्रह है, और सभी के अपने अपने ग्रह है। एक सूर्य नहीं, बहुत सारे सूर्य है, और बहुत सारे सूर्य के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। हमसे वो लोग कहीं गुना उन्नतिशील है, और उनकी
प्रगति जो है, उनकी प्रोग्रेस से हमसे बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश, पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अभी वो जो कह रहे हैं कि मुझे अब तक लगता था कि एक ही सूर्य और एक ही सूर्य के एक इतने ही प्लैनेट हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे सोलर प्लैनेट है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट है। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मैं आपसे बहुत दूर है, लेकिन इस बात का भी खुशी है कि मेरा जो भ्रम था कि एक ही दुनिया है, वो भ्रम मेरा नष्ट हो गया। हमारा परिचय यहाँ तक है, लेकिन आगे का भी हम सीखते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वो कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की। अमेरिका में एक प्रोग्राम था अमेरिका में, और वहाँ पे ये जो महाशय भटनागर वहाँ पे गए थे और उनको बहुत सहारा गया था, उनकी बहुत तारीफ वहाँ पे हुई थी। और वो सूचना इन लोगों ने गुप्त मतलब एकदम चुपके निकाल ली थी इंफॉर्मेशन, और ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जब डोरबेल बजी, वैसे भटनागर साहब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी था और उसने कहा कि इस सवारी में चलो। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मैं वो अच्छे से गए, लेकिन वो जैसे उस विचित्र यान को देखा तो वो ज़रा चौंक पड़े, आश्चर्य हो। उसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यानी यान के अंदर डाल दिया। मतलब उन्हें 3 लोगों ने पकड़ा और उनको पकड़कर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज़ करता हुआ आसमान से उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था, और घबरा कर वो जो भटनागर बेहोश हो गए थे, लेकिन जब उनको होश आया तो वो दूसरे ग्रह पे थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं इस ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, और उनको एक प्लास्टिक सूट पहनाया गया क्योंकि वहाँ के वातावरण से वो अनुकूल रह सके। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता था और आपसे मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं सीढ़ी में बोल रहा हूँ। और परिच्छेद क्रमांक 4 जो है हम आगे देखेंगे। तो पहले हम परिच्छेद क्रमांक 3 के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिच्छेद क्रमांक 3 पेज नंबर 59 देखिए यहाँ पे। क्या है, यहाँ से हमने देखा धीरे धीरे से बात से कुछ सबक लेंगे। पहले कृति नंबर 1 है, आकृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती भटनागर की दशा घोर निराश थी और पागल जैसी थी, ये हमने हाईलाइट किया है। श्रीमती भटनागर पर सवार धुन रोज सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ी होकर डॉक्टर भटनागर का इंतजार करती। वाक्य पूर्ण कीजिए। श्रीमती भटनागर को दरवाजे पर फिर से दिखाई दिए वैसे गाड़ियों के पहिए के निशान। पुलिस का एक दल आया श्रीमती भटनागर के घर पर भी, पुलिस का दल भी आया था ना। उसके आगे जो है श्रीमती, आकृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई वस्तु लिफाफे में बंद सीढ़ी। संजाल पूर्ण कीजिए। नए ब्रह्मांड की विशेषता, अनेक सूर्य थे और सभी सूर्य के अपने अपने ग्रह थे, और सभी ग्रहों पे इंसानी बस्ती थी, और वो लोग धरती वालों से कई गुना उन्नतिशील थे। उसके बाद ये जो है व्याकरण कृति, विरुद्धार्थी शब्द कठिन सरल, बंद खुला, सुनना कहना, देश विदेश। अभी कारक, हाँ, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। देखो, ने कर्ता कारक, ओके। फिर पर, दरवाजे पर अधिकरण कारक, गाड़ी के संबंध कारक, गाड़ी और पहिए का संबंध दर्शा रहा है, इसके लिए संबंध कारक।
उसके बाद जो है आगे के देखिए, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। को संप्रदान कारक फायदा हो रहा है ना, इसके लिए सुनने की संबंध कारक। घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया था। घर से मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया था, इसके लिए अपादान कारक। यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता तो क्या करता, आप अपने मन से भी लिख सकते। तो एक वो तो सेवाभावी डॉक्टर थे, सेवाभावी, और वो मरीजों की देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनको अपहरण करके दूसरे ग्रह पे लेके गए थे, लेकिन ये बात गलत है। उनकी अनुमति न लेते हुए ज़बरदस्ती उनको लेके गए थे। ये बात मुझे पसंद नहीं आता। और मैं अगर डॉक्टर भटनागर की जगह होती तो मैं उनको विनती करती कि मुझे अपने ग्रह पे छोड़ दे, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपके घर पे आके इलाज करूँगा। इस तरह से मैं उनसे बात करती हूँ। तो आप भी अपने मन की विचार यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी परिच्छेद क्रमांक 4। देखिए परिच्छेद क्रमांक 4। अभी यहाँ तक देखा कि उन्होंने सीडी रिकॉर्ड करके भेजी है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आया है। इसके आगे हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। ये लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़े गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यान मतलब रॉकेट वगैरह, जैसे कि जो हम स्पेस में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। यह मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके पास इतनी प्रोग्रेस हुई है कि एक दूसरे सौर मंडल पे वो जा सकते, सोलर प्लैनेट पे जा सकते। हम सिर्फ एक देश से दूसरे देश की ओर जा सकते, पृथ्वी पर ही रह सकते, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम अब तक मंगल पे गए हैं या फिर चांद पे गए हैं। इसके अलावा हम कहीं और नहीं गए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये सौर मंडल से जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। सब कुछ है लेकिन अलग से है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सारे मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबके निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। उनके वैज्ञानिक सिद्धांत है, उनके पास बहुत सारे ग्रह की जानकारी भी है, और ये जो सौर मंडल है हमारे सौर मंडल के पास है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया है। मेरा अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं उनको डॉक्टरी क्षेत्र की ज़्यादा मालूमात नहीं है। यह है ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। मतलब विज्ञान में बहुत सारा प्रोग्रेस है, लेकिन मेडिकल साइंस में उनकी प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ के आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीन से ही होता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अभी सभी काम मशीन कर रहे हैं, तो आदमी की मानो उनको कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो आदमी मर जाता है। यहाँ सारे काम मशीन से होते हैं। इंसान जो बिल्कुल हलचल नहीं करता है, तो वो शरीर के जो हलचल न होने की वजह से वो शरीर का कोई एक अंग सड़ जाता है, और जो एक अंग सड़ने के कारण बाकी अंग भी सड़ने लगते हैं, और आदमी जो है धीरे धीरे मर जाता है। इसके बाद इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग के कारण वो मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हैं। जो मशीन है, मशीन के कारण वो काम ही नहीं करते हैं, और इसके लिए वो जो उनका काम बिल्कुल हलचल नहीं होती शरीर की, और इसके लिए वो जो भी ये उनके ऊपर जो समस्या आई है इसका कारण सिर्फ मशीनें हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। तो डॉक्टर भटनागर को इसके लिए उन्होंने अपहरण किया कि डॉक्टर भटनागर को अगर बुलाया जाएगा तो वो शायद इस बात के लिए कोई इलाज निकाल सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने डॉक्टर भटनागर को
अपहरण किया था, डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया था। बस इसी कारण आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनें और कारखाने से वातावरण दूषित हो रहा है। उद्योग बढ़ रहे, विकास बढ़ रहा है और मशीन और कारखाने से वातावरण भी दूषित हो रहा है। ये सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमारी स्थिति भी उस ग्रह जैसी हो जाएगी। देखो, जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। मतलब आज भी जो कैंसर है, दिल की बीमारी है, तनाव के कारण जो है ब्लड शुगर है, तो वो सब भविष्य में हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। और इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर रहे, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। वो जो लोग हैं, वो अभी इस बात पे जूझ रहे हैं। समस्या है अभी हम भारतवासियों को, मतलब हमारी पृथ्वीवासियों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए और डेली हमें एक्सरसाइज, अपना काम खुद करना चाहिए। सारा काम मशीनों से नहीं लेना चाहिए। यही बात हमें ये पाठ सिखाता है। तो आगे का परिचय हम कल लेंगे, अगले सेशन में लेंगे। तो हम अभी परिचय क्रमांक 4 के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 60। देखिए, पद्यांश क्रमांक 4, आकृति पूर्ण कीजिए। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक अंतरिक्ष यान है, कारखाने, घर है, बाजार है, बस्तियाँ और मोटर है, लेकिन हमारे से अलग है। दूसरी जो है, आगे जो है, ग्रह के यानी विशेषता, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से आने जाने में सक्षम है। वहाँ पे ग्रह से वो यान छोड़ के जाते हैं ना, हम तो नहीं जा सकते हैं, हम सिर्फ पृथ्वी पर के देश पे ऊपर ही जा सकते हैं। ग्रह के लोगों की प्रगति, चिकित्सा में बिल्कुल पिछड़ापन है, वो अत्यंत पिछड़ापन है, लेकिन विज्ञान क्षेत्र में चरम सीमा पर है। ग्रह पर आदमी और मशीनों के अनुपात, आदमी कम है, मशीनें ज़्यादा है। गद्यांश में आई जानलेवा बीमारी, सड़न रोग, डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया ग्रह के लोगों की चिकित्सा करने के लिए। उसके बाद जो है, लिंग पहचान कर लिखिए। रोग पुल्लिंगी, मशीन स्त्रीलिंगी, पृथ्वी स्त्रीलिंगी, उन्नति स्त्रीलिंगी। अभी यहाँ पे कारक के बारे में है। इस ग्रह का नाम विचित्र सा है। का संबंध कारक, रिलेशन दर्शाते ग्रह और नाम। यहाँ भी लोग ने रहने के लिए घर बनाए रखे हैं। ने कर्ता कारक, के लिए फायदे के लिए संप्रदान कारक। इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम में जगह है ना ग्रह में, इसके लिए अधिकरण कारक। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। के विकास और उद्योग का संबंध कारक, से करण कारक, मशीनों की फिर से संबंध कारक। उसके आगे स्वमत व्यक्ति, नकारापन के दुष्परिणाम के विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। नकारापन मतलब कुछ ना काम करना, एकदम बिल्कुल आराम से रहना, कोई काम ना करना, उसे कहते हैं निकम्मापन भी कह सकते। नकारापन का अर्थ है निकम्मापन, यानी कुछ ना करना। कुछ लोगों को आलस्यवश नकारापन का रोग लग जाता है और कुछ लोग बहुत सुख सुविधा के कारण नकारे हो जाते हैं। कोई काम न करना और हाथ पांव न हिलाना आदमी को जड़ बना देता है। इससे स्थूलता, जोड़ों में दर्द तथा विविध प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। धीरे धीरे मनुष्य कमज़ोर होता जाता है। कभी कभी उसे भयानक बीमारियां हो जाती है। इसका अंत निराशा में होता है, लेकिन मनुष्यों को तब भी अपने भूल का एहसास नहीं होता। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें मशीनों और अत्यधिक सुख सुविधाओं पर आश्रित रहने के बजाय खुद काम करने, अपने हाथ पांव सक्रिय रखने तथा व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं और नकारापन से दूर भी हो सकते हैं। नकारापन शैतान का घर होता है। तो आज बच्चे हम इतना ही लेंगे, बाकी का है अगले सेशन में लेंगे। बहुत बड़ा लेसन है, इसके लिए इसके पार्ट जो है ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।